हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा मैं लास्ट लेक्चर में K2Cr2O7 और KMnO4 को ख़त्म कर लिया था और मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि Na2Cr2O7 आपका यूज़ क्यों नहीं करते, वहाँ पर K2Cr2O7 क्यों करते। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, लेकिन हम K2Cr2O7 का लैब में यूज़ करते, Na2Cr2O7 का नहीं करते। इसका रीज़न यह है कि Na2Cr2O7 इज ए डेली लिक्विसेंट मटेरियल। डेली लिक्विसेंट मटेरियल का मतलब वो क्या करेगा, वो H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा। वो क्या कर लेगा, H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन K2Cr2O7 उस आपका डेली लिक्विसेंट मटेरियल नहीं होता है, तो इसलिए वो H2O को एब्जॉर्ब नहीं करता है। Na2Cr2O7 H2O को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम उसका यूज नहीं करते। ये था उसका आंसर। आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने गूगल से देख के बताया था इसका आंसर, कोशिश किया था। चलो ये अच्छी बात है, आप लोगों ने बताया, अच्छा किया। लेकिन एक बार और आप इसको लिख लो, डेली लिक्विसेंट मटेरियल आपका Na2Cr2O7 होता है, इसलिए वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होने की वजह से हम उसका यूज नहीं करते लैब में। ठीक है, तो नाउ अब हम देखते हैं बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लेंथेनॉइड, एक पढ़ेंगे एक्टिनॉइड। किसमें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लेंथेनॉइड, एक पढ़ेंगे एक्टिनॉइड। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, लेंथेनॉइड में, एक पढ़ने वाले हैं एक्टिनॉइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट कौन सा, लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप जानते हो लेंथेनॉइड पार्ट, यहां पर लेंथेनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स को हम क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन स्टेट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आपका थर्ड बी में होता है। क्या होता है, थर्ड बी ग्रुप। थर्ड बी ग्रुप आपका कौन सा होता है बच्चों, आप लोग जानते हो। थर्ड बी में आपका आएगा स्कैंडियम। स्कैंडियम के नीचे आपका क्या आता है, यट्रियम। ठीक है, यट्रियम के नीचे आपका क्या आता है बच्चों, यट्रियम के नीचे आता है आपका लेंथेनियम। लेंथेनियम के नीचे आपका क्या आता है बच्चों, एक्टिनियम। देखो ठीक है, ये तो था आपका क्या बच्चों, यहां पर तो आपको मैंने ये बता दिया कि इस तरीके से ये आपका कौन से पीरियड में आएगा बच्चों, आपका फोर्थ पीरियड में। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पीरियड में, ये आपका आएगा सिक्स पीरियड में, ये आपका आएगा सेवंथ पीरियड में। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो इसका एटॉमिक नंबर निकालना हो तो इसका 21 में 18 ऐड करो, कितना आ जाएगा आपका, 18 ऐड करोगे तो 39, 39 में 18 ऐड करोगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 99 कितना होगा, 18 यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 18 हो गया। इसमें आपको 32 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ से आपका लेंथेनॉइड स्टार्ट होता है। फिर इसमें 32 ऐड करो। अगर आपने 32 ऐड किया तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 89, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 89। ठीक है, अब देखो इसके आगे का जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, आपका यहाँ पर आगे का पार्ट आपका लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं, लेंथेनॉइड होते हैं। ठीक है, आगे के जो 14 एलिमेंट होंगे वो आपके लेंथेनॉइड होंगे, और इसके आगे के पार्ट के आपके क्या होंगे, एक्टिनॉइड्स। देखो कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, ये आपका सेरेनियम से, सेलेना प्रोटीन ने डंडे से मारा पम्मी और सिमी को, यूरोप गया, टीबी और डायरिया हो गया, इधर टमाटर येलो ब्लू। तो ल्यूटेनियम तक, सीरियम से लेकर ल्यूटेनियम तक। अब एक्टिनियम में कहां से होगा, TH से लेके होगा बच्चों यहां पर लॉरेंशियम तक। कहां तक, लॉरेंशियम तक। अब यहां पर इसका होता है 58, ये आता है आपका 71 तक। तो 14 एलिमेंट ऐड करो। यहां पर कितने एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, 14 एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लेंथेनॉइड एलिमेंट। यहां पर भी आपका क्या होगा, ये आपका 90 से स्टार्ट होगा, 103 तक चलेगा, 103, ये आपका 103, हाँ 103 तक चलेगा। इस यहां पर भी आपका 14 एलिमेंट होगा, और 14 एलिमेंट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड। अब एक खास बात मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ये जो लेंथेनॉइड है वो उसका जो आपका जो प्रॉपर्टी होती है वो लेंथेनम के साथ मैच खाती है। तो इसीलिए जब भी मैं आपको लेंथेनॉइड पढ़ाऊंगा तो लेंथेनम को साथ में लेके पढ़ाऊंगा। उसी तरीके से जो आपके एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच खाती है, एक्टिनियम के साथ। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको हमेशा एक्टिनियम लेके पढ़ाऊंगा। आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पार्ट में। ठीक है, ये तो काफी इजी पार्ट था। ठीक है, तो अगर मैं बोलना चाहूँ ये आपके कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो आप देख सकते हो 6 पीरियड का एलिमेंट है। हाँ, ये आपका कौन से पीरियड का, 6 पीरियड का एलिमेंट और
थर्ड बी ग्रुप का है, थर्ड बी ग्रुप का, या फिर हम थर्ड ग्रुप भी बोल देते, थर्ड ग्रुप भी बोल देते। इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका 7th पीरियड का है और थर्ड बी ग्रुप का है या फिर थर्ड ग्रुप का। ठीक है, इस तरीके से दोनों में आपको बता दिया है, अच्छे से समझो, काफी इजी है, काफी सिंपल आप लोगों को पड़ेगा। ठीक है, अब यहां तक तो आपको पता पड़ गया। अब देखो, इसको हम लेंथेनोइड बोलते हैं, इसको हम एक्टिनोइड बोलते हैं, यहां तक आपको काफी इजी होगा। अब यहां पर देखो, अब देखो ये यहां पर कि यहां पर क्या होता है, यहां से यहां जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में उतना डिफरेंस नहीं आएगा, और यहां से यहां जाएंगे एटॉमिक रेडियस में उतना डिफरेंस नहीं आएगा। तो इन सब की प्रॉपर्टी हमारी सिमिलर होगी, इन सब की प्रॉपर्टी हमारी सिमिलर होगी, तो प्रॉपर्टी में हमको ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके सबका इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए कि क्या खेल चल रहा है। देखो, इन सब की प्रॉपर्टी में आपको उतना डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी एटॉमिक रेडियस सिमिलर होगी, इसकी भी एटॉमिक रेडियस सिमिलर होगी, इसलिए इन सब की प्रॉपर्टीज आपकी अप्रोक्सीमेट सिमिलर होगी। ठीक है, हमारे सिलेबस में हमको एक्टिनोइड्स के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है लेंथेनोइड्स के बारे में, और लेंथेनोइड से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा चुके हैं बच्चों, लेंथेनोइड से अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, और कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट होंगे वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आप यहां पर स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां लिखने का रीजन क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही आपको बहुत सारे पॉइंट में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखो यहां पर मुझे स्टार्ट करना है कहां से, वैसे तो स्टार्ट होता है सीरियम से, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा एक्टिनियम से। सेलिना प्रीति ने, तरीका याद करना है, सेलिना प्रीति ने डंडे से मारा पम्मी और सिम्मी को, यूरोप गया, टीबी और डायरिया हो गया, इधर टमाटर येलो ब्लू में मैं यहां लिख रहा हूं, इधर टमाटर येलो ब्लू, येलो ब्लू। ठीक है, येलो ब्लू को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके सबका लिखूंगा, तो आप लोग समझिएगा, काफी इजी है, और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहां पर एक्सेप्शन कहां आएगा। ठीक है, यहां पर एक्सेप्शन कहां आएगा, तो इन सब का नाम आपको सबका याद करना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ का नाम ये याद करो, प्रोसीडियम, इसका प्रोमीथियम, इसका सेमेरियम, इसका सीरियम, इसका गडोलियम, इसका लुटेनियम, इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। इसका नाम होगा एरियम। ठीक है, तो बाकी कुछ कुछ नाम याद करो, एक बार आप नाम इसके साथ पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जेनोन का। सबसे पहले जेनोन में ही आएगा, सारा आपका जेनोन में ही होगा, सारा आपका किसके होगा, जेनोन ग्रुप का ही, जेनोन ग्रुप का आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके जेनोन के सिमिलर ही होगा। तो मैं सब जगह जेनोन लिख देता हूं, तब आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा किस तरीके से सर लिख रहे हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये मान लो कि आपको पूरा लेंथेनोइड 2 सेकंड के अंदर याद भी हो जाएगा। काफी इजी है लेंथेनोइड याद करना, सबसे ज्यादा छोटा है और सबसे ज्यादा सिंपल भी है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया। अब देखो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो एक्टिनियम आपका, आप लोग जानते हो डी ब्लॉक का है, तो यहां पर क्या होगा 5d1 6s2। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा 4f में जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां से किस में जाएगा बच्चों 4f में, क्योंकि जो आपका लेंथेनोइड सीरीज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं 4f सीरीज में जाते हैं, और 4f सीरीज में जाने की वजह से 4f सीरीज मतलब n-2 शेल में जाएगा, n-2 शेल में जाएगा मतलब क्या होगा एंटी पेन अल्टीमेट शेल में जाएगा, एंटी पेन अल्टीमेट शेल में जाएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको और बताऊंगा अभी। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो 4f में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 4f1 5d1 6s2। ठीक है, यहां पर ये आपका एक्सेप्शन है। अब यहां पर d पर आपका सबका 0 होगा, यहां पर 4f3 d0 6s2, 4f4 5d0 6s2। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, अब यहां पर 4f5 5d0 6s2, यहां पर 4f6 5d0 6s2, यहां पर 4f7 5d0 6s2,
यहाँ पर क्या होगा 4f7 5d1, ये भी आपका एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर मैं 4f8 करूँ 5d 0 करूँ तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दूंगा तो ये हाफ फील्ड आपका हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये हाफ फील्ड। वैसे मैं जनरल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 4f8 5d 0 6s2, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजूंगा ये हाफ फील्ड होगा। अब नाउ क्या आ जाएगा बच्चों 4f8 यहाँ 4f9 5d0 6s2, 4f10 5d0 6s2 यहाँ पर हो गया। अगला 4f11 5d0 6s2, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4f12 5d0 6s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4f13 5d0 6s2, यहाँ पर 4f14 5d0 6s2 और यहाँ पर 4f14 5d1 6s2, ये भी आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। ये सारे आपके एक्सेप्शन है, आपको इसको ध्यान रखने, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा इन बिटवीन इन दिस, ठीक है। अब यहाँ पर सेमेनियम के बारे में एक चीज जान लो बच्चों, ये आपका स्टील लाइक मटेरियल होता है, स्टील लाइक हार्ड मटेरियल, स्टील लाइक हार्ड मटेरियल, ये बात ध्यान रखना, स्टील लाइक हार्ड मटेरियल होता है बच्चों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपका काम है बच्चों, ठीक है। एक एक करके आप अगर याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब लेंथेनॉइड को हम कैसे शो करेंगे बच्चों, एलएन से, लेंथेनॉइड को हम किससे शो करेंगे, एलएन से। अब जहां पर भी मैं एलएन लिखूं तो आप समझ जाना वो लेंथेनॉइड्स के बारे में, सभी लेंथेनॉइड्स के बारे में एक साथ मैंने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या हो जाएगा, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स इज +3, मतलब लेंथेनॉइड का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या होगा बच्चों, +3 होगा, ठीक है। अब ये कभी कभी आपको कभी कभी however it can show +4 and +2 also, +2 and +4 it can show +2 and +4 also, ये आपका +2 और +4 भी शो करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं ये +2 और +4 कब शो करेगा, स्पेशली कब, जब आपका 4f7 बनेगा या फिर 4f14 होगा तब। अब देखो कैसे, अगर मैं सबसे पहले देखो गडोलियम में यहां पर ध्यान से समझना, जहां पर हाँ वो EU में चेक करो, EU में अगर मैं +2 कर दूं तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही यहां पर क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन आपका, यहां पर आ जाएगा 4f7, ये हो गया हाफ फील्ड, इस वजह से ये आपका शो करेगा, ठीक है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आपका शो करेगा। नेक्स्ट अभी मैं बोल दूं +4, अब देखो +4 आपका अगर मैं बोलूं कि यहां पर +4 आपका 2 मिनट, +4 भी आपका शो करेगा, +4 आपका कहां शो करेगा मैं बता देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। अगर मैं बात करूं सीरियम +4 की तो क्या आ जाएगा, ज़ेनॉन, यहां पर अगर मैं +4 लूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, तो केवल ज़ेनॉन का होगा, तो इसके अंदर 4f में कितने हो जाएंगे, 0, तो कंप्लीटली अनफिल्ड होगा, तो ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, तो इसका मतलब इसका भी +4 आपका स्टेबल है, इसका भी +4 आपका क्या होता है बच्चों, आपका स्टेबल होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं Tb+4 के बारे में, तो Tb+4 के बारे में आप लोग जान सकते हो, Tb कहाँ है, Tb चेक करो, Tb यहां पर है, अगर मैं इसमें +4 बनाऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ज़ेनॉन 4f7, अगेन क्या आ जाएगा, हाफ फील्ड, अब आप समझ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर Tb के अलावा, अगर मैं बात करूं Yb+2 के बारे में बात करूं तो Yb+2 देखो कहां है, Yb+2 यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4f14 आ गया, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर भी आपका फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब जब यहां पर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो इसका मतलब इन सब का कभी कभी आपका +2 और +4 शो करेगा, कब, इन द केस ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के केस में, ठीक है। ये आपका क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड f ऑर्बिटल, हाफ फील्ड कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, f ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, f ऑर्बिटल्स लिख देता हूं मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए,
एफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पर भी एफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, काफी इजी है, आपको इजी लग रहा होगा, काफी सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन है, तो इस रूल के भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बियॉन्ड है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। अब देखो लेंथेनम +4, ठीक है, Ln+4 शो करेगा, Ln अगर +4 शो करेगा तो वो तुरंत आपका किस में रिड्यूस होगा बच्चों, लेंथेनम देखो Ln जब भी आपका +4 शो करेगा वो तुरंत आपका रिड्यूस हो जाएगा Ln+3 में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि Ln+3 आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Ln+4 से। ठीक है, तो पूरे जो लेंथेनॉइड है अगर वो +4 शो करेगा तो तुरंत वो +3 में होगा, इनके अलावा, मतलब +4 वाले के अलावा। तो इस चीज को ध्यान रखो कि Ln+4 हमेशा आपका क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपने आप को क्या कर रहा है बच्चों, रिड्यूस कर रहा है, ये अपने आप को क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूवल कर रहा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूवल करेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथेनॉइड अच्छा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझो, काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर Ln+2 सिमिलर मैंने बात किया Ln+2 तुरंत आपका किसमें चला जाएगा, Ln+3 में। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये अच्छा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो आपका क्या बोल सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप बोल सकते हो कि लेंथेनॉइड शो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। Ln in +2 स्टेट शो रिड्यूसिंग एजेंट, Ln in +4 स्टेट शो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका हो जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों एटॉमिक साइज पे। ठीक है, ये तो था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रब नहीं करूंगा ताकि आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कहीं ना कहीं मैं बता दूं, मेरे बार बार काम आएगा, तो इसीलिए मैं इसको रब नहीं करूंगा। आप लोग इसको समझना। ठीक है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज, एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज। अब आप बात को ध्यान से समझो, एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज। अब यहां पर देख सकते हो कि यहां पर आपका क्या होगा, लुटेनियम, लेंथेनम, फिर आपका सीरियम आएगा, एक्टिनियम था क्या, नहीं एक्टिनियम नहीं था बच्चों, यहां पर लेंथेनम कर लो, अनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, लेंथेनम के बाद आपका क्या जाएगा, सीरियम, सीरियम के बाद आपका प्रोसीडियम, उसके बाद यहां पर सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा, लुटेनियम। अब आप जानते हो ये वाले एलिमेंट आपके 4f में भरे जाते हैं, और 4f का क्या होता है बच्चों, आपका पुअर शील्डिंग होता है। 4f का अगर आपका पुअर शील्डिंग होने की वजह से, तो यहां पर क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहां पर क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होने की वजह से साइज आपका धीरे धीरे क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। साइज आपका, अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं 4f एलिमेंट में मूव लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूव करूंगा, तो एटॉमिक साइज एंड आयोनिक रेडियस बोथ आर, दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों, आपके डिक्रीज होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान से रखो। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है बच्चों, जो आपका 4D सीरीज होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया, 4D सीरीज के जो एलिमेंट होंगे, मतलब 4D सीरीज का एलिमेंट 5D सीरीज के इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, और इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 4D सीरीज के एलिमेंट आपके 5D सीरीज के अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे, ये भी मैंने बता दिया है। तो यहां पर आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसको मुझे उतना आपको बताना नहीं है, उतना मेरे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोगों को एक्सप्लेन मैंने इसको डी ब्लॉक एलिमेंट में कर चुका हूं, तो उतना आप लोगों को अभी नहीं बताना। आप लोग एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट में देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने क्या बताया है, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। अब कभी कभी आपको शील्डिंग पावर और पेनिट्रेशन वो ना इफेक्ट में आपका पूछ लेता है, तो पुअर शील्डिंग इसका है, तो पेनिट्रेशन किसका ज्यादा होगा। पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेट करना, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। पेनिट्रेशन पावर का मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। जिसका शील्डिंग कम होगा, मतलब एक चीज ध्यान रख लो, जिसका शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। अब समझना इसको कैसे मैं समझूंगा।
अगर 4f का साइज बड़ा है, 4f का साइज बड़ा है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से देख सकता है, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सिमिलर। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्चुअली में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक और बार मैं बताता हूं थोड़ा सा। देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, साथ साथ एक प्रोटॉन बढ़ेगा, एक प्रोटॉन बढ़ेगा, एक प्रोटॉन बढ़ेगा, एक प्रोटॉन बढ़ेगा। अब एक प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो इस वजह से आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट, इसी में अगला पॉइंट मैं बताता हूं, धीरे धीरे समझेंगे एक एक पॉइंट्स को। अगर हम अच्छे से समझेंगे ना तो आप लोगों को बहुत ही इजी पड़ेगा चैप्टर ये, क्योंकि मैं बता रहा हूं इस चैप्टर से आपको बहुत ही इजीली मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजीली मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। जो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन को कर लीजिए। अब देखो यहां पर जो लेंथेनॉइड्स में एटॉमिक और आयोनिक साइज में काफी स्मॉल चेंजेस होते हैं। एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई दोनों में काफी ज्यादा स्मॉल चेंजेस होंगे, और दोनों में काफी ज्यादा स्मॉल चेंजेस होने की वजह से क्या होगा बच्चों, छोटा सा चेंजेस होगा। और छोटा सा चेंजेस होने की वजह से क्या होता है बच्चों, ऑल लेंथेनॉइड्स, मतलब जितने भी लेंथेनॉइड्स है, ऑल लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है बच्चों, सिमिलर टू ईच अदर। क्या हो जाती है, सिमिलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से सिमिलर हो जाती है। ऑल लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टी सिमिलर टू ईच अदर हो जाएगी। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझो। और इसी वजह से क्या होता है बच्चों, मतलब लेंथेनॉइड को सेपरेट करना, लेंथेनॉइड को सेपरेट करना क्या हो जाता है, लेंथेनॉइड को सेपरेट करना काफी टफ आपका हो जाएगा। और लेंथेनॉइड को सेपरेट करना जब आपका काफी टफ होगा तो इसको सेपरेट करेंगे तो हम कर सकते हैं, एक बार सोच सकते हैं कि कौन सा मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सोच सकते हैं ऐसा कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन लिखो बच्चों, इसकी जगह क्या लिखोगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज अगला पॉइंट है बच्चों इसी में, एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं बेसिक कैरेक्टर। अब देखो यहां पर जैसे ही मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, ध्यान से समझना, डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, एटॉमिक रेडियाई कम होगा, एटॉमिक रेडियाई कम होगा, ये बात आप जानते हो। एटॉमिक रेडियाई कम होगा, डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो एटॉमिक रेडियाई भी कम होगा, एटॉमिक रेडियाई भी कम होगा, और आपका आयोनिक रेडियाई भी कम होगा, आयोनिक रेडियाई। ठीक है, आयोनिक रेडियाई अगर मैं जैसे मतलब डाउन बोल रहा हूं यहां पर, लेकिन जैसे ही मैं अगर मैं 4f सीरीज में दोनों कम होंगे, कब, जब मैं 4f सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा। ठीक है, तब आपके दोनों साइज आपके कम होंगे। अब यहां पर दोनों कम हो गए, अब देखो दोनों कम हो गए, इसका मतलब इसका जो आयन बनेगा, इसका जो केटायन बनेगा, और केटायन का साइज भी क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। केटायन का साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और केटायन का साइज छोटा होने की वजह से यहां पर क्या बढ़ जाएगा बच्चों, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवलेंट कैरेक्टर यहां पर आपका क्या कर जाएगा बच्चों, एनहांस कर जाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर आपका क्या कर जाएगा, एनहांस कर जाएगा। तो नीचे जा रहे मतलब इस तरफ जा रहे हैं तो आपका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इस तरफ जा रहे हैं मतलब 4f सीरीज में तो आपका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इस तरफ जाएंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। अब बात को ध्यान से समझना, तो कोवलेंट कैरेक्टर इस तरफ जाके बढ़ेगा तो ये क्या करेगा बच्चों कि इस तरफ जाएंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इस तरफ के हाइड्रोक्साइड इस तरफ के क्या होंगे बच्चों आपके, समझना, इस तरफ के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, और इस तरफ के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड। देखो यहां जा रहे तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर होने की वजह से यहां पर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड आपके क्या होंगे, इस तरफ वाले लीस्ट बेसिक, क्या हो जाएंगे, लीस्ट बेसिक। और यहां पर ये वाले क्या हो जाएंगे, हाईली बेसिक इन नेचर, हाईली बेसिक, क्योंकि ये आयोनिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं हाईली बेसिक इन नेचर। आप लोगों को बताया था ना, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो आपका एसिडिक में चला जाएगा। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि बेसिक कैरेक्टर, तो सबसे पहले अगर मैं बोलना चाहूं LaOH होल थ्राइस का बेसिक कैरेक्टर आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू LuOH होल थ्राइस का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है बच्चों।
तो यही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या होता है सुनना ध्यान से, अगर मैं 4f में लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एटॉमिक रेडियस और वो आयोनिक रेडियस घटेगा, केटायन का साइज भी आपका घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। तो अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर आपका बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपका बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो यहां पर ल्यूटेनियम के अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू La। तो क्या होगा, जिसका नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, उसका हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड हमेशा लिस्ट बेसिक होगा, और उसका हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड जिसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा उसका हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड आपका हाईली बेसिक होगा। तो ये सब थे कंसेप्ट जो कि आपके इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें प्रैक्टिकली कुछ वैल्यूज है, बस उसको हमको ध्यान रखना है, वैसे हम याद भी नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोशिश करना है, अगर हमको याद रह जाए दैट इज अ फार बेटर। याद ना रहने से याद रहना काफी बेहतर बातें होती है बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 इसका क्या होगा बच्चों, यहां पर बता रखा है आयोनाइजेशन एनर्जी 1 इसका होता है 600 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूं, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूं, आप एक बार हेडिंग लिख लेना इसके ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग समझना। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की अगर मैं बात करूं तो 1200 किलोजूल पर मोल, ठीक है, 1200 किलोजूल पर मोल अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बच्चों, 1200 किलोजूल पर मोल, जो कि आपके अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। मतलब जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, +2। मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कब आएगा बच्चों, +2 वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, कैल्शियम की तरह। इस तरीके से ध्यान रखो, ठीक है, कैल्शियम के वो इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं Ie3 की बात करूंगा तो Ie3 आपका किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों, एल्यूमिनियम +3 के। Ie3 आपका किसके इक्विवेलेंट होगा, एल्यूमिनियम +3 के, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, Ie3। और आपका जनरली सारे जो एलिमेंट है वो आपका +3 शो करते हैं, तो वो मैक्सिमम आपके एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट बिहेव को शो करेंगे, लेकिन अगर +2 शो करने वाले कुछ होंगे तो वो आपका कैल्शियम की तरह शो करेंगे। बात क्लियर है, बात क्लियर है, काफी इजी है। नाउ अगर आप जानते हो कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 फर्स्ट, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ यहां पर कुछ इरेगुलरिटी डेवलप होती है, इरेगुलरिटी डेवलप होगी, और ये इरेगुलरिटी क्यों होगी बच्चों, अब आप समझो कि इरेगुलरिटी डेवलप क्यों होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं लेंथेनम 2, अगर यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड में इरेगुलरिटी डेवलप क्यों होगी, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर एग्जांपल लेता हूं इसका EU का अगर मैं +2 बनाऊं, +2 से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं +3 की ओर जाऊं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इसका EU+2 ज्यादा स्टेबल है और इसका EU+3 उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू दिस। तो जब ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल से अनस्टेबल जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। यहां आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि स्टेबल टू अनस्टेबल जा रहा है, स्टेबल टू अनस्टेबल जा रहा है, इस चीज की वजह से यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। या फिर मैं आपको बोल सकता हूं कि इसमें इरेगुलरिटी डेवलप क्यों होगी, यहां आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और अदर कंपाउंड का आयोनाइजेशन एनर्जी आपका कम होगा लेकिन इसका ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों होगा ये आपको समझ में आया, ड्यू टू द ये इरेगुलरिटी आपका डेवलप क्यों होगा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ 4f7 एंड ये क्यों होगा, स्टेबिलिटी ऑफ, आप ऐसे निकाल सकते हो बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ 4f7 एंड 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको जब भी निकालना होगा, पूरा खेल इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, आपके सिलेबस में पूरा खेल खेलना है आपको लेंथेनॉइड्स के साथ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आने ही चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने ही चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों यहां पर कलर का, अब मैं बात करता हूं बच्चों यहां पर आपके किसका, कलर का। तो अगर मैं कलर की बात करूंगा तो कलर के बारे में जान लेते कलर के बारे में बच्चों।
कलर तो आप लोग अच्छे से जानते हो। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट आपका कलर शो करेगा बच्चों एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से। तो यहां पर समझते हैं कलर के बारे में, ठीक है, यहां पर समझते हैं हम कलर के बारे में। तो कलर 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 जनरली लेंथेनम आपका सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर का होगा, ठीक है, व्हाइट कलर का होगा जनरली। जनरली बोल रहा हूं, मतलब जनरली का मतलब हो जनरल, वो एज जनरल में सबको कंबाइनली बोल सकता हूं कि ये आपका सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। लेकिन Li+3 यहां पर Ln+3 आपका कलर शो करेगा कौन कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में और आपका एक्वस स्टेट में। कौन कौन से स्टेट में? एक्वस स्टेट में। Ln+3 आपका कलर शो करेगा कौन कौन से स्टेट में? आपका सॉलिड स्टेट में और एक्वस स्टेट में। अब देखो जो इसके अंदर जो कलर डेवलप होगा वो क्यों होगा? एफ ट्रांजिशन की वजह से, एफ ट्रांजिशन की वजह से, एफ ट्रांजिशन होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा बच्चों? कलर आपका डेवलप होगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? मैंने आपको वहां डी बताया था, यहां पर एफ ट्रांजिशन होगा इसलिए आपका कलर शो करेगा, ठीक है। क्या होगा एफ ट्रांजिशन कलर में? क्या होगा बच्चों? फिर से आपको वही चीज बताऊंगा, जो एब्जॉर्बिंग लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जो एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उसका इमिशन निकलेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम निकलेगा या फिर वो इमिशन वेवलेंथ निकालेगा। मतलब माना कि लेमडा एब्जॉर्बिंग वो उसने लेमडा 1 एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया तो उसने क्या निकाला? लेमडा 2 निकाला। बात क्लियर है? अगर यहां पर भी आपका कौन सा कंसेप्ट चलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर का। मतलब अगर मैं बोलूं विबग्योर बोलूंगा, अगर इसने वॉयलेट का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है तो ऑरेंज रेड देगा, इंडिगो का किया है तो येलो देगा, या फिर येलो का किया है तो इंडिगो देगा, ऑरेंज रेड का किया है तो ये देगा, और ब्लू का किया है तो ग्रीन देगा, और ग्रीन का देगा तो ब्लू देगा। बस इस चीज को ध्यान रखो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेंगे। इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। अब देखो यहां पर हम बोल सकते हैं Ln+3, वो Ln+3 मतलब लेंथेनॉइड, जिसके अंदर 4f0 या फिर 4f14 होगा, वो आपका कलर शो नहीं करेगा। नॉट शो कलर, डोंट शो कलर। क्या आएगा? डोंट शो कलर, कलर शो नहीं करेगा, ठीक है, कलर शो नहीं करेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि इसमें 4f में जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांजिशन करेगा? अब इसमें आपका 4f14 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपका ट्रांजिशन कब करता है? ट्रांजिशन आपको जब करेगा जब f ऑर्बिटल आपका पार्शियली फिल्ड होगा। मैंने वहां लिखा था डी ट्रांजिशन में कि डी ट्रांजिशन आपका कब करेगा? जब आपका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा। इसी तरीके से एफ ट्रांजिशन आपका कब करेगा? जब आपका f ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा। तो यहां पर पार्शियली फिल्ड का केस नहीं है, यहां पर अनफिल्ड है, और ये पूरा मतलब अनफिल्ड है, और ये पूरा फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड का केस होता तब आपका एफ ट्रांजिशन होता। बस इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो, काफी इजी है। अब देखो अगर मैं बात करूं आयन हैविंग, ठीक है, आयन हैविंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n-14 माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो सेम कलर। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। अगर मैंने n की वैल्यू f ऑर्बिटल में, कौन से ऑर्बिटल की बात करूंगा बच्चों? यहां पर f ऑर्बिटल की, यहां पर भी कौन से ऑर्बिटल की बात करूंगा? f ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर मेरा f ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मेरे f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 14 माइनस 1 मतलब 13, n की वैल्यू 1 ली है तो 13, तो वो आपका जिसके f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और जिसके f ऑर्बिटल में 13 इलेक्ट्रॉन है, दोनों सिमिलर कलर शो करेंगे, दोनों सिमिलर कलर शो करेंगे। अगर मैं बात करूं 2 और 2l वाला सेम शो करेगा, 3 और 11 आपका सेम कलर शो करेगा। लेकिन कब? जब सारे के सारे लेंथेनॉइड के सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। अगर वो +x में सारे के सारे +x हो, अगर कोई बोल रहा हो कि मेरा लेंथेनम +2 और +3 का कलर सेम होगा, नहीं होगा। +3 की बात करेंगे, +2 की बात करेंगे, सेम ऑक्सीडेशन डिफरेंट के लिए हम इसमें नहीं लेंगे, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम इसमें नहीं करेंगे। दिस इज ओनली फॉर सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये केवल और केवल किसके लिए?
होगा सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, तो वो भी काफी इजी है, वो भी काफी इजी है आपका। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। तो यहां पर देखते हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आपका होता क्या है, बात को ध्यान से समझना है। अब डायमैग्नेटिक क्या होगा बच्चों, जिसमें n इक्वल टू 0 होगा, 0 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब म्यू 0 होगा, तो वो आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फील्ड को रिपेल नहीं करेगा। और अगर n इक्वल टू 1 होगा और म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ n, n+2 से। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, तो यहां से निकालेंगे तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। अब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। जब तक हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा तभी हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर मैंने बोला कि जिसका अगर आपका 4f 0 होगा, 4f 0 होगा, मतलब अगर मैंने सीरियम +4 की बात की तो 4f 0 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। देख सकते हो। और अगर मैंने 4f14 की बात की तो 4f14 मैंने बात किया कि Yb+2 या फिर ल्यूटेनियम +3, तो यहां पर भी ये भी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर आ जाएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये इस तरीके से आपका कंसेप्ट चलने वाला है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजीली है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, मतलब Ln। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ Ln, इसको हम कैसे समझेंगे, देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका +2 होगा तो वो कैल्शियम की तरह बिहेव करेगा, अगर आपका +3 होगा वो एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करेगा। तो हम बोल सकते हैं लैंथेनम्स आर एक्टिव मेटल। ये भी आपका क्या होता है बच्चों, आपका एक्टिव मेटल होगा। जब ये आपका एक्टिव मेटल होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मेटल की तरह। और मेटल की तरह बिहेव करेगा तो जिस तरीके से मेटल आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है और बेस के साथ रिएक्ट करता है, वैसे ही ये भी आपका रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं एक एक करके सारे लैंथेनम के लिए। तो लैंथेनम, अब देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आप लोगों को समझना है। अगर O2 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, Ln, सुनो Ln2O3, इसको हम क्या बोलेंगे, लैंथेनम सस्क्यू ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, लैंथेनम सस्क्यू ऑक्साइड। इस चीज को ध्यान रखना है, लैंथेनम सस्क्यू ऑक्साइड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है सस्क्यू ऑक्साइड। ठीक है, लैंथेनम सस्क्यू ऑक्साइड। अब इस चीज को ध्यान से समझना, जो इसका सस्क्यू ऑक्साइड होगा वो आपका टर्निश होगा। मतलब क्या होगा, एयर के प्रेजेंस में ये आपका मतलब अपना कलर चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि लैंथेनॉइड्स के ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म आपकी हो जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर, तो ये अपने आप को कोरोड भी कर सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराऊं, नॉन मेटल के साथ करा रहा हूं, एसिड के साथ कराऊं, तो लैंथेनम सल्फाइड बना देगा। क्या बनाएगा, लैंथेनम सल्फाइड S3। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर मैंने क्या लिया, +3 लिया ना, इसलिए यहां पर S3, लैंथेनम सल्फाइड बना देगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन X के साथ कराया, मतलब हेलोजन के साथ, जब मैं हेलोजन के साथ कराऊंगा तो लैंथेनम यहां पर बना देगा X3। अब ये बात ध्यान रखना, ये बात इसमें लैंथेनम का F3 आपका इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, बाकी के बाकी सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, बाकी सारे क्या होते हैं बच्चों, सॉल्युबल होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर हाइड्राइड की, तो हाइड्राइड आपका एल्यूमिनियम का हाइड्राइड कैसे बनेगा बताऊं, यहां पर LnH3 और वहां पर कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम H3, तो यह बन गया हाइड्राइड। ठीक है, और भी हम इसका रिएक्शन देख सकते हैं एक एक करके। N2 के साथ, अगर मैं N2 के साथ इसका रिएक्शन देखो, Ln वही है, मैं यहां लिख रहा हूं, N2 के साथ अगर मैंने इसका रिएक्शन करा दिया तो Ln3, हाँ यहां पर बन जाएगा लैंथेनम नाइट्राइड। ठीक है, अगला मैं अगर बात करूं किसके साथ रिएक्शन कराऊं, अगर मैं इसकी रिएक्शन आपके कार्बन के साथ कराऊं, तो कार्बन के साथ अलग अलग कार्बाइड आपके होते हैं ना बच्चों, अलग अलग कार्बाइड आपके होते हैं, अलग अलग टाइप के आपके कार्बाइड प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के आपके कार्बाइड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं बच्चों, मैं कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं C3,
देखो एक एक करके लिखता हूं। एक मैंने लिख दिया यहाँ पर C-2, यहां पर आप लोग इसको तोड़ के देख लेना, ठीक है। ln2C3, lnC3, lnC2, ln2C3, lnC3 और यहां पर lnC2, ये सारे कार्बाइड होते हैं बच्चों, अलग अलग टाइप के कार्बाइड होते हैं बच्चों। तो सारे कार्बाइड का देखो, कार्बाइड आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, हर कार्बाइड के ऊपर चार्ज अलग अलग होता है, तो वो आपको मगअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको कार्बाइड लिखा देता हूँ, एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको कार्बाइड लिखा ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। यही करता है ना मेटल भी तो वही करता है, हाइड्रोक्साइड एंड H2 को रिमूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड के साथ क्या करेगा, लेंथेनम का सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, लेंथेनोइड का क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, और यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब देखो यहां पर जैसे मैंने बात किया Mg2, मतलब यहां पर अलग अलग मैं बात कर रहा था। C3 के ऊपर क्या होगा बच्चों, यहां पर C-2 का होगा एक कार्बाइड आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा बच्चों आपका C3, हाँ C3, ठीक है। यहां पर होगा C3 का होगा, यहां पर क्या होगा C2 का होगा। तो ये अलग अलग टाइप के आपके कार्बाइड बनते हैं बच्चों, देखो अलग अलग टाइप के कार्बाइड। अब यहां पर 2 क्या आया, ये आपका होगा ये वाला। अब देखो दोनों H निकाल दो, तो यहां पर आपका ये वाला नहीं होगा, यहां पर होगा बच्चों आपका C2Ln, ठीक है। इसका कार्बाइड मैं आपको बताता हूं, यहां पर C2- ये आपका ये वाला होगा, ठीक है। C3- होगा, 3- होगा, यहां पर होगा 2- और ये 3 आपका नहीं, तो यहां पर 3 लाना पड़ेगा। तो इसको मैं बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देख लो पहले, इसका समझो। तो यहां पर ये वाला आपका क्या होगा 3-, तो मतलब 3 कार्बन की चेन बनेगी और उसमें से आपको उसके ऊपर ये वाला चार्ज लाना है, मतलब आपको अलग से आपको 3- का चार्ज लाना है। तो कार्बाइड आपका अलग अलग टाइप का होता है बच्चों। कार्बाइड के बारे में मैं आपको बता दूंगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड एग्जांपल के साथ में बता देता हूं, उसको बाद में बता दूंगा। तो इसमें कार्बाइड के बारे में तो इस तरीके से आपका होगा। जैसे मैं आपको बताऊं तो अगर मैं बोलना चाहूं SiC, इसके अंदर क्या होगा C4- का मतलब क्या होगा CH4, ठीक है। अगर मैं बात करूं CaC2, अगर मैंने बात किया CaC2 कैल्शियम का कार्बाइड, तो इसके अंदर क्या होगा C2 का मतलब CH_CH, दोनों H निकालो, C के ऊपर माइनस चार्ज, तो ये हो गया कार्बाइड। तो अलग अलग टाइप के कार्बाइड होते हैं बच्चों, तो इस चीज को ध्यान रखो कि कार्बाइड आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ यूज ऑफ लेंथेनोइड्स। अब यूज ऑफ लेंथेनोइड्स हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, यूज हमारे क्या क्या बच्चों, इसके काफी ज्यादा यूज भी हैं, लेकिन आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसके यूज, लेंथेनोइड का सबसे बड़ा जो यूज होता है, लेंथेनोइड का सबसे बड़ा जो यूज होगा वो क्या होगा, मिश मेटल बनाने में। और मिश मेटल आपका होता क्या है, मिश मेटल आपका काफी ज्यादा हार्ड मेटल होता है, जिसके अंदर 95% लेंथेनोइड होता है अप्रोक्सीमेट, और 5% आपका क्या होता है बच्चों, यहां पर Fe होता है, जो कि आपका स्टील की तरह बिहेव करता है। और बाकी अब देखो ये टोटल आपका यहां पर 100 नहीं होगा, ये 4.5 होगा, ये या फिर 4.9 होगा, ये 94.9 होगा। तो इसके अलावा अदर एलिमेंट इसके अंदर मिले हुए होते हैं। इसके अंदर कौन से अदर एलिमेंट स्मॉल अमाउंट में मिले होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सारे इसके अंदर मिले होते हैं स्मॉल अमाउंट में, काफी ज्यादा स्मॉल अमाउंट में, तो ये मिश मेटल बनते हैं। और ये काफी ज्यादा हार्ड होता है, और काफी ज्यादा हार्ड होने की वजह से इसको जेट एरोप्लेन में इसका यूज करते हैं। मिश मेटल का हम कहां यूज करते हैं बच्चों, जेट एरोप्लेन में करते हैं, जेट इंजन पॉकेट बनाने में यूज करते हैं, जेट इंजन बनाने में यूज करते हैं, या फिर इसका यूज हम किसमें करते हैं, बुलेट के कवर में जेट इंजन बनाने में इसका यूज करेंगे, या फिर बुलेट कवर बनाने में इसका यूज करेंगे बच्चों। तो ये काफी ज्यादा हार्ड होने की वजह से इन सब का यूज करते हैं। अब तुम लोग खुद समझ सकते हो, बुलेट अगर होगा, अगर वो आयरन का होगा, तो बुलेट का वो जो आपका क्या बोलते हैं कवर आपको वैसा ही मिलता है जैसा पहले होता है। जब भी आप बुलेट फायर करोगे तो बुलेट का जो कवर होगा वो वैसा ही मिलेगा। रीजन क्या है,
वो अलग, वो उसका शेप अगर कोई सिंपल आपने डाल दिया मेटल तो वो क्या होगा, शेप ही उसका चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें हार्ड मेटल का यूज करते हैं, ठीक है, बुलेट कवर बनाने में। या फिर आजकल तो यार इसका यूज आपका लेजर टेक्नोलॉजी के फॉर्म में भी होने लगा है। इसका यूज आपका लेजर टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होने लगा है बच्चों आजकल, ठीक है। अभी आजकल इसका लेजर टेक्नोलॉजी में भी यूज होने लगा है। अब देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड, गडोलियम का जो सल्फेट होता है वो आपका लो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए, किसके लिए, लो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए काम में आता है, लो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए काम में आता है। और यहां पर मैंने बता दिया कि सेमेरियम का यूज आपका किस में होता है, स्टील लाइक हार्ड मटेरियल होता है, इस वजह से यहां पर सेमेरियम का यूज होता है। तो इस तरीके से था हमारा पूरा लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टी, जो कि आपके लिए काफी यूज होगी, काफी सिंपल होगी, काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने, बाकी सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप सो कि आपको आज लेंथेनॉइड समझ में आ गया होगा। तो आज ही में तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्टिनॉइड्स, ठीक है। काफी सिंपल था, काफी इजी था। इसी तरीके से आपका एक्टिनॉइड्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं, इन सब के नाम आप एक दो बार पढ़ोगे तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। नाम पढ़ने की कोशिश करना, नहीं आए तो मुझे बोलना, मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।